दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। हमारे शहर की शान जोशी साहब केवल लालचंद जी बोहरा अन्नपूर्णा प्राकृतिक आपदा संघर्षों जमने सामनो करियो सफलतापूर्वक सामनो करियो वही कारण आज भी अपने कोरोना वॉरियर सम्मान अपने आप में एक प्रमुख समाज कोरोना जैसी आपदा ही उन्हें प्राकृतिक आपदा और समाज जो संघर्ष ने उभारण में कोरोना वॉरियर को हाथ है। वो पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ी की अपनी परंपरा है, मैं अनूठो आप देखो दिल्ली में मुंबई में सौदागरों ने बारे लाइन लगी 3-4 दिन और अंतिम क्रियाक्रम करने वास्ते टाइम है। लेकिन जोधपुर में कोई हाथ नहीं। जोधपुर में सामान्य गतियों पर समाज चलते रहे, सामान्य गतियों पर जीवन चलते रहे, क्योंकि कोई चीज़ समझ के बाहर थी। पूरे विश्व में एक ही बात थी कि इसका उदय कहाँ से हुआ और इसका अंत कैसे होगा। और जब हम अपनी खुद की ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ रहे थे, उस बीच में आप जैसे कोरोना वॉरियर जो खुद के और खुद के परिवार की चिंता छोड़कर देश समाज और मरीजों की जिस तरह आप सेवा में जुटे, कोई हॉस्पिटल में हुआ काम में लगा, किसी ने फूड के पैकेट बांटे, किसी ने काउंसलिंग के थ्रू की, जिसकी जैसी इच्छा शक्ति और समझ थी, पर जज्बा सबका एक ही था कि कैसे भी करके कोरोना के उस काल में हम जन जन के अंदर एक आत्मविश्वास हमारी सेवाओं से कैसे पैदा कर सकें और उनको और सबको इस आपदा से कैसे बाहर ला सकें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी उस समय कि इस आपदा को अवसर में बदलो। तो मैं समझता हूँ कि जोधपुर के अंदर जितने भी लोग इस कोरोना की लड़ाई में लगे हुए थे, उन्होंने आपदा को अवसर में बदला। कुछ लोगों ने अपने उद्यम के माध्यम से बदला, कुछ लोगों ने सेवा के माध्यम से बदला। संदीप जोशी जी सचिव अन्नपूर्णा जहाँ अगर विराजमान है संदीप जोशी जी। संदीप जोशी हटी देखो हाँ हटी। सुनील भाषा अपने बैकअप को भी साथ में लेकर आए हैं, जहाँ से इनको जी प्राणवायु जी अरे हटी और नमिता जी भाषा का नाम संदीप जोशी जी के बाद राजेश जी बोहरा। राजेश बोहरा जी कोरोना फिर की तरफ थोड़ी गति बढ़ाइए जी। राजेश जी बोहरा हटी आओ जी राजेश जी बोहरा के बाद नटवर भार्गव। नटवर भार्गव नटवर जी के बाद सीमा जय राजपुरोहित, बस बिल्कुल वैसा ही नाम है। कोरोना काल में जय राजपुरोहित ने बड़ी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन लोगों की सेवाएं की जिनको उनकी आवश्यकता थी। सुनील पुरोहित भाषा जी
आंटी आओ सर लाइक नवनीत बोहरा, नवनीत जी। आंटी देखो सर जिसके सबसे ज्यादा जी हर कदम पर साथ रहे, मरीजों का हौसला बढ़ाते रहे और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराते रहे। अनुराधा व्यास, अनुराधा जी व्यास। अनुराधा जी का भी संबंध। आदरणीय सुरेश जी व्यास साहब, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति। सर्वप्रथम तो सर्वब्रह्म महासभा को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कोरोना में पीड़ित लोगों की जिन्होंने सहयोग किया, जिसमें व्यक्ति डर रहा था घर से बाहर निकलने में भी, उस समय जिन लोगों ने अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हुए समाज की चिंता की, ऐसे सभी लोगों का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए सर्वब्रह्म महासभा उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। और जिनका सम्मान हो रहा है वो वास्तव में मानवता की प्रतिमूर्ति है कि जिन्होंने इस प्रकार का काम किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और जिन्होंने ये काम किया है उन्होंने अपने स्वभाव। जीरो के नाम है सीमा जी बूथा, सीमा बूथा में समाज की एक बहुत अच्छी लेखिका है, संवेदनशील महिला है। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में विराजमान है। अभी हमारे समाज की ही बात करें, समाज का कोई व्यक्ति पहुंचता है तो आगे बढ़कर सहायता करती है। समाज के अलावा भी 36 गाँव का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सहायता की आवश्यकता होती है तो स्वयं उठकर सीट छोड़कर वहाँ जाती है सीमा जी। राहुल पुरोहित, राहुल जी। राहुल भाई हमेशा टीम के साथ जुड़ने में विश्वास रखते हैं और जहां एक आवाज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूर्य जी मिश्रा जी, आनंद जी प्रोय, सूर्य जी व्यास, आलोक जी त्रिपाठी और हमारे मार्गदर्शन करने वाले हमेशा महेंद्र जी दवे, रामदेव जी बड़ा। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसका किस प्रयोजन से था और कितने लोगों का सम्मान किया गया? आज सर्व ब्राह्मण महासभा ने कम से कम 45 लोगों का सम्मान किया है। इसमें जो भी कोरोना में अपने जान की परवाह किए बिना जो भी लोग थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, उनको अपन ने ध्यान में रखी सर्व ब्राह्मण महासभा के बैनर ने उन सबका सम्मान किया है, जिसमें अतिथि के रूप में देवेंद्र जी जोशी और संघ के महेंद्र जी और अतुल जी भंसाली, आनंद जी पुरोहित, सुरेश व्यास सभी सम्मिलित हुए हैं। और सर्व ब्राह्मण महासभा आगे भी ब्राह्मणों के हित के अंदर ऐसे ही लड़ता रहेगा और ऐसे ही आवाज उठाता रहेगा। और अपना समय दिया है उसके लिए प्रदेश महासभा उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देती है। आप लोगों का धन्यवाद।